मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हम माँ काली के मंदिर में किस प्रकार से अरदास लगाएं। देखिए, पहले जो मैंने आपको अरदास लगाने की विधि बताई थी वो मैंने आपको बताई थी कि किस प्रकार से आप घर पर अरदास लगा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स आए जिन्होंने ये पूछा कि हम मंदिर में जा कर के किस प्रकार से अरदास माँ भगवती के चरणों में लगा सकते हैं। तो उसी पर ये वीडियो है, आप वीडियो को पूरा सुनिएगा तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए मित्रों, पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि अरदास का अर्थ होता है हमारी जो मनोकामना होती है वो हम माँ भगवती के चरणों में समर्पित करते हैं। हमारी जो समस्या विशेष होती है, यानी एक विशेष समस्या के लिए हम माँ भगवती से अरदास करते हैं कि हे महारानी, हमारे इस कष्ट को आप दूर कीजिए या हमारे इस कार्य को सिद्ध कीजिए। तो उसके लिए ही अरदास लगाई जाती है। तो अरदास लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो सामान्य और आसान तरीका है वही मैं आपको बताऊंगी, जिसको हर कोई कर सकता है। उसके लिए आपको ज़्यादा सामग्री की कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आसानी से आप माँ काली के मंदिर में अरदास लगा पाएंगे। क्योंकि जो काली भक्त होते हैं और जो माँ दुर्गा के भक्त होते हैं वो अक्सर मंदिर जाते ही रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनके मन में ये भाव आते हैं कि हम अपनी समस्या माँ को बताएं। समस्या माँ को बताते भी हैं, लेकिन जब हम बताते हैं तो हमारे पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं, यानी हमारे पास एक स्टोरी तैयार हो जाती है जिसको हम वन बाय वन माँ को सुनाते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में माँ भी कंफ्यूज हो जाती है और हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा कार्य माँ से पहले कराना है और कौन सा बाद में कराना है। तो ऐसी परिस्थिति में उसी एक विशेष कार्य के लिए हम अरदास लगाते हैं। तो आपको अरदास के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं आपको 2-3 तरीके ऐसे बताऊंगी जिसमें आप अरदास आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तरीका ये है कि अगर आपका कोई अर्जेंट काम है, यानी बहुत ज़रूरी काम है और वो काम आप जल्दी चाहते हैं, यानी चाहते हैं कि वो कार्य हमारा जल्दी हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, आपको अपनी समस्या किसी कागज़ पर लिखनी है। आपको एक कागज़ लेना है, कागज़ पर आपको वो समस्या लिखनी है। समस्या आसान शब्दों में लिखें, ज़्यादा बड़े ना लिखें, एक स्टोरी ना लिखें, छोटी सी बात लिखें माँ भगवती को कि हे माँ भगवती, माँ काली माँ, मेरी ये परेशानी है, आप इसको जल्द से जल्द दूर करें। तो इस प्रकार से वो आपको एक छोटी सी पेपर पे ही अपनी परेशानी लिखनी है। फिर उसके बाद में आपको वो पेपर ले जा कर के काली मंदिर, माँ काली के मंदिर जाना है और उसके साथ आपको एक नारियल लेके जाना है। नारियल जो होता है जटा वाला नारियल, वो नारियल आपको लेके जाना है। वो नारियल माँ के लिए भेंट स्वरूप होगा। तो उस नारियल के साथ में आपको वो आपने जो वो अपनी समस्या लिखी है कागज़ पर वो लेकर जानी है। फिर वहाँ पर माँ भगवती के सामने अरदास करनी है कि हे माँ भगवती, हे महारानी, आप ये भेंट स्वीकार कीजिए, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। साथ ही इस भेंट के साथ अपनी विनती भी लेकर आया हूँ, तो आप मेरी विनती स्वीकार कीजिए और इस भेंट को भी स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार से अब भेंट के साथ में माँ भगवती को अपनी समस्या बताएंगे। समस्या बताने के बाद में माथा टेकें। अगर कोई और अच्छा भोग ले जाना चाहें तो भोग और भी कुछ साथ ले जा सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा अनुसार है, लेकिन नारियल आपको अवश्य लेकर जाना है। तो इस प्रकार से आप अर्जेंट काम के लिए अरदास माँ भगवती से लगाएं। तो एक तरीका तो आपके लिए ये हो गया जब आप माँ काली के मंदिर में ये अरदास लगाएंगे। अब एक दूसरा तरीका आता है कि अब आपके साथ में कोई परेशानी चल रही है जो काफ़ी समय से चलती आ रही है और जिसका समाधान आपको दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, आपको 21 या 51 रुपये लेने हैं कम से कम, या तो 21 लें या 51 रुपये लें। उसके बाद में आपको उसी प्रकार से अपनी जो परेशानी है उसको कागज़ पर लिखना है और कागज़ पर लिखने के बाद में उसको उस कागज़ पे आपको 7 बार लाल रंग का धागा लपेटना है। मोली है तो मोली लपेट सकते हैं, मोली नहीं है तो लाल धागा लपेट सकते हैं। तो 7 बार धागा आपको उस कागज़ पर घुमाना है। उसके साथ में आपको 21 या 51 रुपये रखने हैं और धागा लपेटने के बाद में उस कागज़ पर आपको रोली या सिंदूर का तिलक करना है। चंदन का तिलक बिल्कुल नहीं करते हैं क्योंकि चंदन माँ भगवती को नहीं चढ़ता है। माँ को सिंदूर या रोली का तिलक आपको उस कागज़ पर करना है और उसके बाद में उसको ले जा कर के माँ काली के मंदिर में आपको
हाथ में लेकर के माँ से अपनी अरदास करनी है। जो परेशानी उस कागज़ में लिखी है वो परेशानी दोबारा बोलनी है और माँ से कहना है कि ये जो परेशानी मेरे साथ इतने वर्षों से चली आ रही थी, आप इसको दूर कीजिए और मेरी अरदास को स्वीकार कीजिए और जल्द ही जल्द इस कष्ट का निवारण कीजिए। तो मैं जल्दी ही आपके पास धन्यवाद भोग लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। अगर आप भोग दे सकते हैं धन्यवाद का तभी वचन करें, अन्यथा आप बिल्कुल भी कोई वचन माँ भगवती से ना करें, क्योंकि फिर वही बात आती है, माँ को वचन भंग वाला व्यक्ति पसंद नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उतना ही कहें जितना आप निभा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दूसरे तरीके से माँ भगवती को अरदास लगा सकते हैं। अब बात आती है जो लोग पैसों की समस्या से परेशान हैं, यानी जिनके घर में पैसे की कमी रहती है, धन की कमी रहती है, तो वो क्या करें। देखिए, माँ काली के मंदिर में भी इस समस्या से संबंधित अरदास आप लगा सकते हैं। अरदास लगाने का तरीका अलग होगा, इसमें आपको कुछ करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान तरीका होगा। जिन लोगों के साथ धन की समस्या है उनको क्या करना है, आपको मोली लेनी है, यानी जो मोली का धागा आता है जिसको कलावा भी बोलते हैं, वो कलावा आपको लेना है। और जो ये परेशानी आपको चल रही है, यानी जो धन से संबंधित परेशानी आपके साथ चल रही है, कितने वर्षों से चल रही है, आप ये देखिए कि क्या पहले आप संपन्न थे, केवल 2-4 वर्ष से ही आपके घर में धन की कमी आई है, या जब से भी आपके घर में धन की समस्या प्रारंभ हुई है, या आप कर्ज में डूबे हुए हैं, यानी आपको कर्ज की समस्या है, आपके ऊपर कर्ज चढ़ा है, कर्ज आपका उतरता नहीं है। तो जितने समय से चढ़ा है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5, 10 वर्ष, जितने भी वर्ष हो सकते हैं, उतनी ही गांठें उसको आपको उस मोली में बांधनी है। उतनी गांठें मारें, जैसे पहले एक गांठ मार दी, फिर थोड़ी दूर जा कर के दूसरी गांठ, फिर थोड़ी दूर जाकर तीसरी गांठ। तो इस प्रकार से आपको उतनी गांठें मारनी है उस मोली में जितने वर्ष से आपके साथ कर्ज की और धन की समस्या चलती आ रही है। तो वो मारने के बाद में आपको माँ काली के मंदिर में जाना है और वहाँ पर एक अधिकांशतः माँ काली के मंदिर में कोई ना कोई पेड़ अवश्य होता है, बरगद का पेड़ होता है या कोई अन्य पेड़ हो। तो आपको क्या करना है, वो धागा ले जा करके माँ भगवती के मंदिर के बाहर जो भी पेड़ होगा उस पेड़ पर आपको बांध देना है। तो वही आपकी अरदास है धन से संबंधित। तो जब वो धागा आप बांध देंगे, या तो बरगद के पेड़ पर बांध दें या किसी अन्य पेड़ पर बांध दें, तो जैसे जैसे ही आप वो जैसे ही आप वो धागा बांधते हैं और जैसे जैसे हवा चलेगी तो उस धागे को टच करेगी, और जैसे जैसे वो धागे को टच करेगी वैसे वैसे आपकी अरदास माँ भगवती तक पहुँचेगी। तो इस प्रकार से वो धागा हवा में हिलता रहेगा और एक समय आने पर वो धागा अपने आप ही टूट कर गिर जाता है, क्योंकि मोली का जो धागा होता है वो कमज़ोर होता है, क्योंकि वो सूत का होता है, यानी कच्चे सूत का वो धागा होता है, इतना मजबूत नहीं होता है, तो बहुत जल्दी वो गल जाता है। और जैसे ही वो धागा टूट कर गिरेगा, उसी दिन आपके पैसों की और कर्ज की समस्या माँ भगवती ख़त्म कर देंगी। तो इस प्रकार से आप पैसों की मुक्ति के लिए, कर्ज की मुक्ति के लिए ये अरदास माँ भगवती से कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें आपका कोई खर्च भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति इस अरदास को कर सकता है। तो मित्रों, मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं जिसमें आप आसानी से माँ काली के मंदिर में जा कर के अरदास कर सकते हैं और अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि जो सच्चाई है वो ये है कि जो हमारे प्रारब्ध हैं वो हमेशा हमें परेशान करते हैं, क्योंकि अपनी आँखों को देखते हुए तो हमें कोई भी ऐसा कर्म अपना दिखाई नहीं देता जिस कारण से हमें दुख प्राप्त हो। तो हमारे जो पूर्व जन्म के कष्ट होते हैं, यानी हमारे कर्म होते हैं, वही हमें इस जन्म में भी परेशान करते हैं। तो उन्हीं कष्टों को काटने का कार्य महाकाली करती हैं। जो व्यक्ति उनके शरणागत होते हैं, माँ भगवती उनके कार्य अवश्य ही सिद्ध करती हैं। तो ये जानकारी आप सभी के लिए थी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।